सुनो, मैं सोच रही थी अगर इस जंगल में मांस की दुकान खोल दी जाए तो कैसा रहेगा। हैं? यहाँ दुकान? सुबह के 5 बजे मजाक कर रही हो क्या? अरे नहीं, मजाक क्यों करूंगी। मेरे पापा के पास कई पुराने पेड़ हैं, उनमें से किसी एक पेड़ के पास दुकान लगा सकते हो। और तुम तो जानते ही हो इस जंगल के पेड़ों का रहस्य। हाँ हाँ, वो तो मुझे पता है, लेकिन सोचो अगर गांव वाले विरोध करें तो? क्योंकि बहुतों को तो इन पुराने पेड़ों पर बहुत लालच है। तो क्या हुआ, उन्होंने तो अभी तक दुकान शुरू नहीं की। अगर करना है तो तुम पहले करोगे। और समझो, अगर किसी एक पेड़ के पास मांस की दुकान लगाते हो तो लोग आसानी से आकर्षित होंगे और सिर्फ तुम्हारे पास मांस खरीदने आएंगे। हाँ, बात तो सही है। ठीक है, थोड़ा सोच कर देखता हूँ, फिर शुरू कर लूंगा। क्या कहती हो? नहीं नहीं, अब सोचने का समय नहीं है। जो करना है जल्दी करो। आज मेरे दिमाग में ये आइडिया आया है, कल किसी और के दिमाग में भी आ सकता है, तब उन्हें रोक नहीं पाऊंगी। वैसे भी माधव यही काम करता है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं मान गया। मांस की दुकान के लिए जो भी जरूरी काम है वो आज ही कर लूंगा। ठीक है, हम कल से दुकान शुरू कर देंगे, है ना? हाँ। हाँ बिल्कुल, एक बार किस्मत खुली तो फिर सब ठीक हो जाएगा। अरे लीला भाभी, बहुत दिन बाद इस बाजार के मोड़ पर आपके दर्शन हुए। और कैसे हो? अच्छे हैं दादा, आप कैसे हैं? बस चल रहा है। तो बताओ, आज यहाँ क्या खरीदारी करने आई हो? असल में आदित्य कल से जंगल के पुराने पेड़ के पास मांस की दुकान शुरू करेगा। सोनाक्षी ने ही उसे ये करने के लिए कहा। दरअसल दोनों तो बचपन से ही दोस्त जैसे हैं, तो सोनाक्षी ने उसे ये काम करने के लिए कहा। अरे वाह, पुराने पेड़ के पास मांस की दुकान। लगता है किस्मत बदलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन होगा नहीं। उसका बुरा भाग्य वैसा का वैसा ही रहेगा। यही बात आदित्य को कह दो। ऐसा क्यों कह रहे हो आप? अरे हैरान होने की जरूरत नहीं है भाभी। वो कौन है जो दुकान खोलने जा रहा है? मैं भी वही पेड़ ढूंढ रहा हूँ जहाँ आदित्य अपनी दुकान खोलेगा, और मैं भी वहीं खोलूंगा। आपके पास से मुझे जलन की बू आ रही है। अरे सिर्फ जलन नहीं, मैं तो बहुत कुछ करूंगा। हाँ, खैर, इन सब बातों से आप अपना सिर मत खपाओ। वक्त आने पे सब कुछ करूंगा मैं। मतलब? इतना मतलब जानकर क्या करोगी भाभी? बस जो सामान खरीदने आई हो खरीदो और घर जाओ। और घर जाकर आदित्य को समझाना कि उसकी किस्मत जरूर बदलेगी, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं, बुरे तरीके से। कितनी बेहुदा बातें करते हो, छी। क्या कमलेश, इतनी सुबह सुबह मेरे घर पर, वो भी विक्रम के साथ? क्या बात है, कोई खबर है क्या? हाँ, पूरा रास्ता चलकर आया हूँ, लेकिन कमलेश ने मुझे कुछ नहीं बताया। बस यही कह रहा था कि एक बार में 2 लोगों को बताना है। तो अब बताओ भाई, हो गए 2 लोग? हाँ हाँ हाँ, बताऊंगा। इतना टेंशन काहे ले रहे हो भाई, बता रहा हूँ। ओहो, जल्दी बताओ, हमारी सहन शक्ति की परीक्षा मत लो, जो कहना है कहो। बात यह है कि कल बजरा पार के मोड़ पर लीला भाभी आई थी। उन्होंने बताया कि उनका पति आदित्य जंगल के पुराने पेड़ के पास मांस की दुकान खोलने वाला है, और ये सोमकाक्षी के कहने पर। सच में? पुराने पेड़ के पास? ओहो हो, तो अब तो लगता है कि वो बहुत जल्दी अमीर हो जाएगा। हमने जो देखा है या सुना है, तो जो भी वहां मांस की दुकान खोलेगा उसकी तो किस्मत जरूर बदलेगी। हाँ हाँ, इसीलिए तो बताने आया हूँ। अब देखो, हम भी गांव में रहते हैं, तो क्यों सिर्फ वही इसका फायदा उठाए, हम क्यों नहीं? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। हम क्यों पीछे रहें? हम तीनों भी दुकान खोलेंगे, क्यों? बिल्कुल सही। हम तीनों मिलकर दुकान खोलेंगे और समान तरीके से, यानी कि बराबर फायदा उठाएंगे। हम क्यों नहीं उठाएं? हाँ? ठीक है, दुकान खोलेंगे अब। क्या रे सोनाक्षी,
मैंने सुना है कि तूने आदित्य को कहा है कि वो जंगल के पुराने पेड़ के पास मांस की दुकान खोले। हाँ, मैंने कहा था, इसमें क्या हो गया? वहां तो माधव भी काम करता है। हाँ, वो तो करता है, लेकिन अगर 2 लोग होंगे तो क्या होगा? कोई परेशानी नहीं। और क्या तू जानती है, जब से आदित्य की मांस की दुकान की खबर गांव में फैली है, तब से लोग वहां दुकान खोलने आना चाहते हैं। हाँ, सुना है, लेकिन कौन लोग आना चाहते हैं ये नहीं जानती। विक्रम, कैलाश और साथ में कमलेश। इतने लोग? लेकिन अगर इतने लोग काम करेंगे तो जंगल में रहने वाले जानवरों और पक्षियों को बहुत दिक्कत होगी, और साथ ही बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी किसी ना किसी पर। पुराने पेड़ सच में किस्मत बदलते हैं, लेकिन कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जिनका संपर्क करते ही खून बहने लगेगा, और अगर 5 लोग वही काम करेंगे तो उनमें से कोई ना कोई मरेगा। यही उसका आखिरी परिणाम होगा। ये तो मैंने पहले सच में नहीं सोचा था। अब सोच, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत होगी। कमलेश, सुन रहे हो? हाँ विक्रम, बोलो। तुम फिर से दुकान छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? अरे क्या करूं, ग्राहक तो आ नहीं रहे। बस माधव और आदित्य के पास जा रहे हैं। वो इतना महंगा भी ले रहे हैं, पता नहीं क्यों। अच्छा मांस लेकर आया है, समझो। लोग देखते ही हैं कि ताजा कटा मांस लटका रखा है, तो जैसे ही लोग आते हैं सीधे वहां चले जाते हैं। क्या करें, हमारी दुकान पर एक बार भी नहीं देखते हैं। क्या करूं बताओ तो? ऐसे ही चलता रहा तो हमारा नुकसान हो जाएगा। आदित्य के साथ कुछ तो करना होगा, दिमाग खराब कर रखा है। हाँ, शांत हो जाओ। गुस्से में तो पूरा शरीर मेरा भी जल रहा है, समझ रहे हो ना? अरे सब कुछ छोड़कर मांस की दुकान खोली किस्मत बदलने के लिए, और यहाँ क्या देखना पड़ रहा है? ये, और वो ज्यादा पैसे ले रहा है। ये तो हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। हाँ, रुक जाओ। सभी को सिर्फ पैसों का लालच है, ज्यादा पैसे लेना। ये बुरा पैसा कभी नहीं खाया जाएगा। मांस लाकर ज्यादा पैसे कमाना, लोगों को धोखा देकर मांस बेचना, खून बहेगा। ये पापी लोग देखेंगे कि उसका खून बहेगा विक्रम। हाँ, वही होगा। ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा ये। आदित्य, मैं तुमसे कुछ अजीब बात कहना चाहता था। मुझे थोड़ी देर समय चाहिए था। हाँ हाँ, बताओ ना माधव, क्या कुछ परेशानी हो गई क्या? बताओ। हाँ, मतलब कह सकते हो परेशानी है। आज सुबह दुकान खोलने गया ना, तो अचानक देखा कि दुकान में सड़ा हुआ मांस पड़ा हुआ है। क्या? सड़ा हुआ मांस? क्यों? कल तुमने सारा मांस बेच नहीं दिया था क्या? हाँ, मैंने सारा मांस बेच दिया था और घर चला गया था। कल मैं कम मांस लाया था, इसलिए जल्दी काम खत्म कर लिया था। दुकान को अच्छे से साफ करके ही घर गया था। और तुम भी तो जल्दी घर लौटे थे, याद है ना? हाँ, यही सोच रहा था। हमारे जाने के बाद विक्रम और कमलेश ही थे। क्या ये उनका काम नहीं हो सकता? हो सकता है। विक्रम और कमलेश को हम दोनों बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अरे वो बस हमारी दुकान पर ही नजर गड़ाए रहते हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब देखो ना, कल उनकी कोई बिक्री तो हुई नहीं थी, और काम के दौरान वो मुझसे बहुत चिढ़े रहते हैं, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा कि ठीक है, लेकिन ये ऐसे कब तक चलता रहेगा? वही तो, सही कहा। अब हमें सतर्क रहकर काम करना होगा। खैर चलो, अभी तो तुम अपना काम करो, देखते हैं इनका क्या करना है। बूढ़ी माँ, खाना नहीं हुआ क्या? दोपहर हो गई है, धूप भी तेज हो गई है। हाँ, गर्मी तो बहुत है, लेकिन क्या करें, खाना बनाकर तो खाना ही होगा ना। हाँ, वो तो सही है, लेकिन बूढ़ी माँ, कुछ अजीब हुआ है। विक्रम और उसके लोग जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक नहीं लगता। क्या हुआ, बताओ तो। कल जब आदित्य मांस की दुकान पर बैठा था, तो उसकी और माधव की दुकान में ही बिक्री हो रही थी। सभी ग्राहक उनकी दुकान पर ही जा रहे थे, क्योंकि उनका मांस अच्छा था।
और यही देखकर विक्रम, कैलाश और कमलेश को बहुत जलन हुई। ये लोग वैसे ही हैं, क्या होगा इनका।